पाठ 9। सर्वनाम। यह मेरा घर है। मैं यहाँ अपने पूरे परिवार के साथ रहती हूँ। हम अपने जूते चप्पल घर के बाहर उतारते हैं। स्नान घर में हम हाथ मुंह धोते हैं। मैं अपने विद्यालय की यूनिफॉर्म अलमारी में टांगती हूँ। मेरे दादाजी अपनी छड़ी दरवाजे के पीछे रखते हैं। हम अपने घर की चटाइयां भी दरवाजे के पीछे रखते हैं। मेरे पिताजी अपनी मोटरसाइकिल घर के बाहर आंगन में खड़ी करते हैं, लेकिन उनका हेलमेट अलमारी के ऊपर रहता है। मेरी माँ और दादी अपनी साड़ियाँ संदूक में रखती हैं। हमारे लिए खाना रसोई घर में बनता है। जब ठंड लगती है तो हम रजाइयाँ निकाल लेते हैं। जब गर्मी पड़ती है तो हम पंखा चला लेते हैं। जब हमारे यहाँ खास मेहमान आते हैं तो हम कुर्सियाँ निकालते हैं। यह है मेरा प्यारा सुंदर घर। बच्चों, आपने ऊपर रंगीन शब्दों को भी पढ़ा। ये रंगीन शब्द संज्ञा के लिए प्रयोग किए गए हैं। इन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम अर्थात सबके लिए नाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 4 संबंधवाचक सर्वनाम, 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम, 6 निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का जो रूप वक्ता, श्रोता तथा अन्य किसी व्यक्ति का बोध कराता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तुम अंदर जाओ, वह क्रिकेट खेलने जा रहा है। उपर्युक्त 3 वाक्यों में मैं, तुम और वह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। मैं वक्ता, बोलने वाले के लिए, तुम श्रोता, सुनने वाले के लिए तथा वह अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है। अतः ये सभी वाक्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वक्ता यानी बोलने वाला सर्वनाम के जिस रूप का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मैंने, मुझे, हम, हमें, हमने, मेरा आदि। मुझे कल दिल्ली जाना है, हम कल बाजार जाएंगे। मैंने आज शेर देखा, हमें हर दिन नहाना चाहिए। मध्यम पुरुष वक्ता सर्वनाम के जिस रूप का प्रयोग श्रोता यानी सुनने वाले के लिए करता है उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम्हें, तुझे, तुम लोग, आप लोग, आपको, आपने आदि। तुम पाठशाला कब जाओगे? आपने कल परीक्षा दी थी। आप एक महान व्यक्ति के समक्ष खड़े हैं। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अन्य पुरुष वक्ता सर्वनाम के जिस रूप का प्रयोग स्वयं के लिए या सुनने वाले के लिए न करके अन्य, दूसरे के लिए करता है उसे अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसे, उन्हें, उन्होंने, उसने, वे आदि। वे बगीचे में जाएंगे, उसे यह नृत्य बहुत पसंद है। उन्होंने कल हमें तोहफे दिए, वे लोग बहुत ही भले हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी पास अथवा दूर की वस्तु या व्यक्ति का एक निश्चित बोध कराए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि।
यह मेरा घर है। वह बहुत छायादार वृक्ष है। ये बात मुझे पहले से पता थी। उपर्युक्त वाक्यों में यह, वह, ये सर्वनाम शब्द एक निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की तरफ संकेत कर रहे हैं, इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी पास अथवा दूर की वस्तु या व्यक्ति का एक निश्चित बोध न कराए, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, कितना, किसी आदि। कोई दरवाजे पर खड़ा है। आंख में कुछ पड़ गया है। इस हार के कितने रुपए मिलेंगे? उपर्युक्त वाक्यों में कोई, कुछ तथा कितना सर्वनाम शब्द एक अनिश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध प्रकट करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सो, जैसा वैसा, जिसकी उसकी आदि। जैसी करनी वैसी भरनी। जिसे तुम चाहो उसे बुला लो। उपर्युक्त वाक्यों में जैसी, वैसी, जिसे, उसे आदि ऐसे शब्द हैं जो एक दूसरे से संबंध बता रहे हैं। इन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप, स्वयं, खुद, अपने आप आदि। वह अपने कपड़े स्वयं धोता है। मैं अपना काम खुद करता हूँ। उपर्युक्त वाक्यों में स्वयं, खुद आदि शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने लिए कर रहा है। इन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने, किसे, किससे आदि। पर्दे के पीछे कौन बैठा है? तुम्हारे स्कूल का क्या नाम है? मेरी किताब किसने फाड़ी? उपर्युक्त वाक्यों में कौन, क्या, किसने सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम शब्दों की रूप रचना। व्याकरण में सर्वनाम भी संज्ञा की तरह वचन, लिंग, कारक के अनुसार बदलते हैं। पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक मैं के रूप में। कारक एक वचन, बहुवचन। कर्ता ने, मैं, मैंने, हम, हमने, हम लोग, हम लोगों ने। कर्म को, मुझे, मुझको, हमें, हमको, हम लोगों को। करण से, के द्वारा, मुझसे, मेरे द्वारा, हमसे, हमारे द्वारा, हम लोगों से। संप्रदान को, के लिए, मुझे, मुझको, मेरे लिए, हमारे लिए, हम लोगों के लिए। अपादान से, मुझसे, हमसे, हम लोगों से। संबंध का, की, के, मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे। अधिकरण में, पर, मुझ में, मुझ पर, हम में, हम पर। संबोधन हे, अरे, हे, अरे, हे, अरे। हमने सीखा। सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम शब्द भाषा की सुंदरता के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। मैं, तुम, वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। स्वयं, खुद, अपने आप निजवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 1. पुरुषवाचक सर्वनाम।
2 निश्चयवाचक सर्वनाम, 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 4 संबंधवाचक सर्वनाम, 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम, 6 निजवाचक सर्वनाम। 1 सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए।